समाजवादी परिवार की कलह खत्म करने के लिए मुलायम सिंह की आज अहम बैठक। सभी मंत्री, विधायक, सांसद, एमएलसी होंगे शामिल। अखिलेश भी बोले, मुलायम ही हमारे नेता। अखिलेश ने कल चाचा शिवपाल समेत 4 मंत्रियों को कैबिनेट से बाहर कर जंग को दिया था आर पार का मोड़। शिवपाल के अलावा नारद राय, ओम प्रकाश सिंह और शादाब फातिमा भी बर्खास्त। जया प्रदा की भी यूपी फिल्म डेवलपमेंट काउंसिल से छुट्टी। अखिलेश ने अमर सिंह को कहा दलाल, बोले अमर ने लगाई घर में आग। अमर सिंह के करीबियों की होगी छुट्टी, टूटने नहीं दूंगा पार्टी। कैबिनेट से निकाले जाने के बाद शिवपाल ने लौटाई सरकारी कार। मुलायम सिंह से की लंबी मुलाकात। शिवपाल ने साजिश के पीछे बताया भाई राम गोपाल यादव का दिमाग। कहा मेरे खिलाफ रचते रहे हैं साजिश। मुलायम सिंह ने भाई राम गोपाल को 6 साल के लिए किया पार्टी से बाहर। शिवपाल ने किया फैसले का ऐलान। सूत्रों के मुताबिक राम गोपाल पर कार्रवाई से सीएम अखिलेश यादव नाराज। 1-2 दिन के भीतर शिवपाल गुट पर गिर सकती है गाज। राम गोपाल यादव ने कहा पार्टी से निकाले जाने का नहीं है कोई दुख। मुलायम मेरे गुरु थे, हैं और रहेंगे। राम गोपाल ने कहा इस वक्त असुरी शक्तियों से घिरे हैं मुलायम, इनसे छुटकारा मिलने पर पता लगेगी सच्चाई। समाजवादी कलह पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता शत्रुघ्न सिन्हा का ट्वीट। लिखा अपनों की साजिश में घिर गए हैं अखिलेश। शत्रुघ्न सिन्हा ने अखिलेश को लिखा भविष्य का नेता। बीएसएफ के शहीद जवान गुरनाम सिंह का आज पैतृक गांव में होगा अंतिम संस्कार। पिता ने की प्रधानमंत्री मोदी से अपील, घायल सैनिकों के लिए बने अलग और अत्याधुनिक अस्पताल। जम्मू में गुरनाम को सुरक्षा बलों ने दी अंतिम विदाई। राजकीय सम्मान के साथ दी गई श्रद्धांजलि। सीज फायर उल्लंघन के दौरान जख्मी बीएसएफ जवान गुरनाम सिंह की अस्पताल में हुई थी मौत। जम्मू के अस्पताल में चल रहा था इलाज। शुक्रवार को बीएसएफ के स्नाइपर गुरनाम को सिर पर लगी थी गोली। इसी जांबाज ने हीरानगर में आतंकियों की घुसपैठ को किया था नाकाम। गुरनाम की मौत पर मातम, मां, बहन और परिजनों के रुक नहीं रहे आंसू। अस्पताल में इलाज पर उठाए सवाल। गुरनाम की शहादत। पीएम मोदी ने किया सैनिकों को लेकर ट्वीट। लिखा 125 करोड़ देशवासी जब सैनिकों के साथ खड़े होते हैं तो उनकी शक्ति 125 करोड़ गुना बढ़ जाती है। पीएम ने सैनिकों को संदेश भेजने की जनता से अपील की। लिखा मैंने अपना संदेश भेज दिया, आप भी भेजें। श्रीनगर में 107वें दिन भी तनाव जारी, कई इलाकों में शटडाउन। दिल्ली के कटवरिया सराय इलाके में घर के पंखे से लटकी लाश मिली। महिला की लाश अनीता कटारिया नाम की महिला, 2 बच्चों की मां। दिल्ली पुलिस में ससुर, पारिवारिक विवाद में खुदकुशी का अंदेशा। दिल्ली के नेव सराय में पार्किंग विवाद में चली गोली। युवक ने पड़ोसी पर की फायरिंग। 24 साल के सुभाष नाम के शख्स की हालत गंभीर। परिजनों ने किया जमकर हंगामा। दिल्ली के सैनिक फार्म इलाके की एक कोठी में पकड़ा गया अवैध कसीनो। 1 करोड़ 36 लाख के टोकन के साथ 6 लोग गिरफ्तार। कोठी में बने कसीनो में आधी रात से सुबह तक चलता था जुआ। 100 रुपए से 1 लाख तक के टोकन के जरिए होता था खेल। जुआरियों से ली जाती थी 5 लाख रुपए एंट्री फी। दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में आई मोबाइल गर्ल। डीयू से ग्रेजुएट लड़की के निशाने पर होती थी डीयू की ही छात्राएं। अर्जेंट कॉल के बहाने मोबाइल लेकर हो जाती थी फरार। लड़की का साथी भी गिरफ्तार। हाथरस में एक सिरफिरे ने पड़ोस में रहने वाली लड़की को चाकू मारकर किया जख्मी। लड़की को लंबे समय से परेशान करने का आरोप। गांव वालों ने लड़के को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। अलीगढ़ में बदमाशों ने नगर निगम के इंस्पेक्टर के परिवार को घर में बनाया बंधक। लाखों की नकदी और जेवर लूटकर हुए फरार। खुद को क्राइम ब्रांच का ऑफिसर बताकर घर में घुसे थे बदमाश। गाजियाबाद में दिवाली के नाम पर करीब 100 लोगों के साथ करोड़ों की ठगी। सोने के जेवरों को नया करने के एवज में हड़पे जेवर। यूपी महिला आयोग की सदस्य को भी ठगने की कोशिश। आरोपी की ज्वेलरी शॉप के बाहर लोगों ने किया जबरदस्त हंगामा। बांदा में सड़क हादसे में वन निगम के दारोगा समेत 2 की मौत, 2 की हालत गंभीर। वन निगम के ट्रैक्टर की तेज रफ्तार मैक्स गाड़ी से हुई थी टक्कर। सीतामढ़ी में भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद। संचालक राजकिशोर और मनीष नाम का बेटा गिरफ्तार। झारखंड से लाई गई थी शराब। ओडिशा के नयागढ़ में ग्राम सभा में सरेआम एक टीचर को किया गया बेइज्जत। टीचर ने छात्रों के 2 गुटों की लड़ाई में अपने गांव के छात्रों का समर्थन किया था। घुटनों पर चलकर ग्राम सभा सदस्य के पैरों के नीचे से गुजरने को होना पड़ा मजबूर।
बेंगलुरु में अटेंडेंस कम होने पर प्रिंसिपल ने टोका तो बीबीए के छात्र ने प्रिंसिपल पर किया हमला। मोहम्मद शहनवाज नाम का आरोपी छात्र फरार। सीसीटीवी फुटेज के जरिए तलाश कर रही है पुलिस। संगरूर के तोलेवाल गांव में खेत में धान काट रहे 3 लोगों की करंट लगने से मौत। खेत में से गुजर रही कम ऊंचाई वाली हाई वोल्टेज लाइन से कंबाइन के टकराने की वजह से हुआ हादसा। औरंगाबाद में सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत। तेज रफ्तार जीप और ट्रक में टक्कर के बाद हादसा। मसूरी के हॉट टूरिस्ट स्पॉट माल रोड पर तेंदुए की चहलकदमी से मचा हड़कंप। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीर। रात 11 बजे घूमता दिखा तेंदुआ। जेएनयू में छात्र नजीब की गुमशुदगी को लेकर हुए कल शाम सैकड़ों छात्रों ने निकाला मार्च। तकरीबन 2 घंटे तक वीसी के घर का घेराव किया। आज पुलिस कमिश्नर से मिलेंगे वाइस चांसलर। जेएनयू छात्र संघ आज दिल्ली में मनाएगा नेशनल प्रोटेस्ट डे। छात्र नजीब की बरामदगी को लेकर निकालेंगे मार्च। टीचर और छात्रों के साथ जनता से भी जुड़ने की अपील। जेएनयू के लापता छात्र को लेकर कल एनएसयूआई के छात्रों ने गृहमंत्री राजनाथ सिंह के घर के बाहर किया प्रदर्शन। पुलिस ने कई छात्रों को हिरासत में लिया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने लुधियाना रैली में पीएम मोदी पर साधा निशाना। कहा, पंजाब के लिए मोदी के पैरों पर गिर जाएंगे, लेकिन नहीं माने तो नानी याद दिला देंगे। गुजरात के चुनावी अभियान को लेकर अरविंद केजरीवाल ने पार्टी कार्यकर्ताओं की ली क्लास। सिसोदिया समेत कई मंत्री भी हुए शामिल। प्रधानमंत्री मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का करेंगे दौरा। 1500 किलोमीटर लंबी गैस पाइपलाइन समेत कई योजनाओं की रखेंगे नींव। काशी से पहले महोबा में होगी जनसभा। ग्लोबल समिट के सफलतापूर्वक संपन्न होने की खुशी में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज ने खजराना में गणेश मंदिर के दर्शन किए। पत्नी साधना के साथ पहुंचे शिवराज सिंह चौहान। भोपाल में आरएसएस ने आयोजित किया पथ संचलन कार्यक्रम। सामाजिक मुद्दों पर चर्चा के साथ स्वयं सेवकों को देश के लिए हर कुर्बानी की खातिर तैयार रहने का संदेश। गाजियाबाद चेस स्टेट स्पोर्ट्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित यूपी स्टेट अंडर 15 का आयोजन। प्रतियोगिता में 15 जिलों के 150 से ज्यादा छात्रों ने हिस्सा लिया। 4 विजेता 20 नवंबर से दिल्ली में होने वाली नेशनल प्रतियोगिता में लेंगे हिस्सा। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता के जल्द स्वस्थ होने के लिए चेन्नई में समर्थकों ने की विशेष पूजा। लंबे समय से बीमार हैं जयललिता। मेरठ में बीजेपी ने किया ब्राह्मण महाकुंभ का आयोजन। चुनाव से पहले ब्राह्मण समाज के लोगों को रिझाने की कोशिश। हैदराबाद में आरएसएस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी परिषद की बैठक जारी। 3 दिन तक चलेगा आयोजन। आरएसएस की बैठक में आज केरल और बंगाल में आरएसएस कार्यकर्ताओं की हत्या और हिंदूवादी संगठनों के विरोध को लेकर पास हो सकता है प्रस्ताव। आरएसएस की मीटिंग में सर्वधर्म सद्भाव और ग्लोबल वार्मिंग का मुद्दा भी उठा। सहरसा रैली में पप्पू यादव पर जमकर बरसे डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव। कहा, मेरे पिता ने दिया जीवन दान, आज उनको गाली देकर रोटी खा रहे हैं पप्पू। उड़ीसा के बरहामपुर में पुलिस ने किया फिलीपींस के 4 विदेशियों को गिरफ्तार। अवैध तरीके से सैटेलाइट फोन रखने का आरोप। यूपी के बलरामपुर में 24 घंटे के भीतर हत्या के 3 मामले। 2 शख्स की गोली मारकर हत्या, 1 शख्स को गला रेत कर मारा। पूर्वी दिल्ली के गीता कॉलोनी में सरेआम एक कारोबारी की हत्या। आपसी रंजिश में गोली मारने की वारदात। पटना में दिल्ली के ठेकेदार के बेटे का अपहरण। पुलिस ने दर्ज किया मामला। अभी तक फिरौती की मांग नहीं। उत्तरकाशी में 3 दिन में 2 जगह पर पकड़ा गया नकली नोटों का जखीरा। 4 आरोपी गिरफ्तार। सोनीपत में लुटेरों के गिरोह का भंडाफोड़। नेशनल हाईवे पर लूट की वारदातों को अंजाम देता था। हत्या की वारदात में भी था शामिल। पूर्वी दिल्ली के भजनपुरा इलाके में ज्वेलरी की दुकान लूटने वाले गिरोह का आतंक। दुकानदार को सम्मोहित कर लूट की वारदात को देता था अंजाम। यूपी के हापुड़ में खेत में मिली 3 साल की बच्ची की लाश। रेप के बाद हत्या का अंदेशा। शनिवार शाम से गायब थी बच्ची। गुरुग्राम में चलती टैक्सी में 2 महिलाओं से रेप का प्रयास। महिलाओं के विरोध के चलते डिवाइडर से टकराई टैक्सी, ड्राइवर भागा। तमिलनाडु के तिरुवरुर में कैंटीन में काम करने वाली महिला से गैंगरेप। बुरी तरह जख्मी महिला की अस्पताल में मौत। बर्ड फ्लू से निपटने के लिए दिल्ली सरकार आज पेश करेगी एक्शन प्लान। मंत्री गोपाल राय ने कल किया था डियर पार्क का दौरा। डियर पार्क में बर्ड फ्लू से हुई थी 17 बतखों की मौत। बर्ड फ्लू को लेकर गाजियाबाद में अलर्ट जारी। खतरे को नियंत्रित करने के लिए जिला मुख्यालय पर बनाकर जोर। ग्वालियर में बड़े बर्ड फ्लू को लेकर हड़कंप। जांच टीम पहुंची चिड़ियाघर।
दिल्ली में आप कार्यकर्ताओं ने किया चीनी सामान का विरोध, मोदी से की चीनी सामान पर प्रतिबंध लगाने की मांग। पटना में चाइनीज सामान का विरोध, 50 इंच की एलईडी लाइट जलाई। ललिता सुसाइड केस में गिरफ्तार कबड्डी खिलाड़ी रोहित छिल्लर को 2 दिन की रिमांड, पुलिस ने सबूत जमा करने के लिए वक्त मांगा। आज तक से खास बातचीत में गिरफ्तार रोहित ने कहा, मैंने या परिवार ने कभी नहीं मांगा दहेज। ललिता के रिकॉर्डेड ऑडियो पर भी उठाए सवाल। दिल्ली के कालिंदी कुंज में वाटर पार्क में लड़की की संदिग्ध मौत, दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने गई थी लड़की, जांच में जुटी पुलिस। दिल्ली की शकूर बस्ती में सिलेंडर ब्लास्ट की अफवाह के बाद बवाल, भीड़ ने किया पथराव, 3 घंटे तक मची रही अफरा तफरी। दिल्ली के चंडेवाला मंदिर में पुलिस ने किया मॉक ड्रिल, इसमें स्वैट कमांडो दस्ता, बम और डॉग स्क्वाड भी हुए शामिल। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कार माफिया एलेक्स समेत 10 को पकड़ा। एलेक्स पर अवैध तरीके से लग्जरी कार दुबई से आयात कर 200 करोड़ चूना लगाने का आरोप। एलेक्स और उसका गिरोह ईडी अफसर बनकर बिजनेसमैन और रसूखदारों को करते थे टारगेट। दाऊद इब्राहिम भी कर चुका है मुलाकात। दिल्ली के भजनपुरा में सम्मोहन कर ज्वेलरी दुकान से लाखों के गहने गायब, सीसीटीवी के सहारे जांच में जुटी पुलिस। हरियाणा के हिसार में दलित युवक पर घर में घुसकर तेजाब से हमला, पुलिस विभाग के रिटायर्ड ऑफिसर पर लगा आरोप। ग्वालियर में पत्नी से तंग आकर पति ने दी जान, सुसाइड नोट में लिखा, मेरी बीवी दुनिया की सबसे खराब औरत, वो सिर्फ पैसों की भूखी है। मुजफ्फरनगर में पुलिस चेकिंग के दौरान हादसे के बाद महिला की मौत पर बवाल, भीड़ ने किया पथराव। उग्र भीड़ को खदेड़ने के लिए पुलिस ने चलाई लाठी, दौड़ा दौड़ाकर पिटाई की, जाम लगाने वालों पर कार्रवाई की तैयारी। सहारनपुर में छेड़खानी के आरोपियों को पकड़ने पहुंचे एसओ और दारोगा को युवकों ने मारी टक्कर, स्कॉर्पियो में सवार थे आरोपी। दोनों पुलिस वालों को गंभीर हालत में अस्पताल में कराया गया भर्ती, फरार आरोपियों की तलाश जारी। गोरखपुर में क्रिकेट मैच के दौरान बवाल, पुलिस ने किया लाठीचार्ज, सांसद धर्मेंद्र यादव और अभिनेत्री हुमा कुरैशी आयोजन में पहुंचे थे। यूपी के गोंडा में दिव्यांग लड़की से 3 लोगों ने किया गैंगरेप, मेडिकल के बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। मुजफ्फरनगर में चेकिंग के दौरान शातिर लुटेरा गिरफ्तार, आरोपी से यूपी पुलिस का फर्जी आईडी कार्ड, बाइक, हथियार और 10,000 रुपए बरामद। मेरठ में लाल बत्ती की गाड़ी और पुलिस वर्दी पहनकर लूटपाट करने वाला गिरोह बेनकाब, 6 आरोपी गिरफ्तार, कई हथियार बरामद। झारखंड के खूंटी में आदिवासियों की रैली पर पुलिस ने चलाई गोली, 1 की मौत, नाराज लोगों ने की आगजनी। बिहार के बेगूसराय में दामाद के हत्यारे के खिलाफ गवाही देकर लौट रही महिला को मारी गोली, जांच में जुटी पुलिस। मुंबई में एक बर्थडे पार्टी के दौरान फूड पॉइजनिंग से 7 बीमार, 2 की हालत नाजुक। थाने में ट्रेन से गिरने की वजह से आईएएस की तैयारी कर रही छात्रा का पैर कटा, दूसरे पैर में भी गंभीर चोट। मुंबई के नजदीक भिवंडी में कपड़े की फैक्ट्री में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर खाक। कानपुर के सरकारी स्कूल में परीक्षा के दौरान निकले बैंड बाजी वाली बारात, प्रिंसिपल बोली, इससे तो बच्चों का होगा मनोरंजन। झारखंड के लातेहार में सर्च के दौरान बड़ी मात्रा में हथियार बरामद, कई नक्सलियों से जुड़े सामान भी जब्त। टीम इंडिया ने मोहाली वनडे 7 विकेट से जीता, जीत के साथ ही हासिल हुई सीरीज में 2-1 की बढ़त। न्यूजीलैंड ने भारत के सामने रखा 286 रन का लक्ष्य, टीम इंडिया ने 48.1 ओवर में बनाए रन। भारत की तरफ से सबसे ज्यादा विराट कोहली ने बनाए 154 रन, कोहली ने जड़ा ओडीआई करियर का 26वां शतक। कप्तान धोनी ने भी खेली 80 रनों की बेहतरीन पारी, मोहाली में नंबर 4 पर उतरे धोनी, कोहली के साथ 151 रन की साझेदारी। धोनी ने वनडे में पूरे किए 9,000 रन, 196 छक्के पूरे कर तोड़ा सचिन का 195 छक्कों का रिकॉर्ड।